हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में। ठीक है, मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था राष्ट्रपति के बारे में और अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। राष्ट्रपति जो होता है वो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं और जो गवर्नर होते हैं यानी कि जो राज्यपाल होते हैं वो हर एक राज्य के लिए काम करते हैं। राज्यपाल जो होता है उनका नियुक्ति जो है हर एक राज्य में किसके द्वारा किया जाता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। जिस तरीके से राष्ट्रपति सेंट्रल लेवल के लिए होता है सेम उसी प्रकार से जो गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल होता है वो हर एक राज्य के लिए होता है। जैसे कि भारत सरकार का हेड कौन है, राष्ट्रपति है, उसी तरीके से हर एक राज्य का हेड कौन है, राज्यपाल होता है। ठीक है, और अभी हाल ही में हमने देखा है न्यूज़ में क्या चल रहा है इस टाइम पे कि जो अभी हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति बनी है नई राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की सबसे पहली महिला दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक, ये तो हमने समझा। अब अगर हम कहें कि उपराष्ट्रपति भी अभी नियुक्ति होने वाली, अगस्त में इनके लिए जो है वोटिंग की जाएगी, तो जो उपराष्ट्रपति बनेंगे उनका नाम हम लोगों ने अभी थोड़ा सा न्यूज़ में है कि जो गवर्नर है राज्यपाल के, उनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़ जी। तो वो अभी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तब क्या होगा कि उस राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा कि जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ वो उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो वहाँ पर राज्यपाल का पद खाली हो जाएगा। तो अब वहाँ पर जब राज्यपाल का पद खाली हो जाएगा तब वहाँ पर नया राज्यपाल कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि वहाँ के राज्यपाल हट के चले आए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो थोड़े दिनों तो पद खाली रहेगा वहाँ का। तब जैसे मान लीजिए नॉमिनेशन हमने फॉर्म भरा है तो वहाँ से ही हमें क्या होना, वहाँ पर हमने रिजाइन दे देना है। जैसे कि जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो उसके लिए उन्होंने अपना नाम डाला है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले जो राज्यपाल हैं वो गवर्नर के उस पद से उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर कार्यभार कौन कौन देखेगा, तो कार्यभार किसके द्वारा देखा जाएगा, अदर स्टेट का जो राज्यपाल होगा, अगर उसके आसपास नजदीक में कोई राज्यपाल होता है तो वो उसके दूसरे राज्य का कार्यभार देखता है, लेकिन उसके लिए अलग से उसको सैलरी नहीं मिलती है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है। अभी जैसे अगर हम देखें मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ समय के लिए वहाँ पर राज्यपाल नहीं थे, तब यूपी की राज्यपाल यानी कि जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने वहाँ पर क्या किया, अपना सर्विस दिया, लेकिन अलग से उसके लिए सैलरी नहीं मिलती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब एमपी में कौन नए राज्यपाल बना दिए गए हैं, उनका नाम क्या है, मंगू भाई पटेल। ठीक है, और यूपी में कौन है, आनंदीबेन पटेल। दोनों कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। तब आपके मन में कंफ्यूजन ये आएगा, जैसे अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो कंफ्यूजन ये होगा कि मैम वो गुजरात के हैं लेकिन राज्यपाल कहाँ बनाए गए हैं, एमपी में बनाए गए हैं, यूपी में बनाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी अलग अलग स्टेट का राज्यपाल है। ठीक है, तो मैम ये हमें नहीं समझ में आया कि राज्य तो दूसरा है, उनका मतलब जैसे स्टेट दूसरा है लेकिन वो सर्विस कहाँ पर कर रहे हैं, अदर स्टेट में कर रहे हैं। तो ऐसे ही होगा ना, नॉर्मली जैसे होता है आईएएस वगैरह बनते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, जिले पर काम करते हैं, ऐसे ही होता होगा। नहीं, गवर्नर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा कि राज्यपाल जिस राज्य का होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है कि एक राज्यपाल जो होगा वो, जैसे मान लीजिए वो राज्यपाल बना, मान लीजिए क्या है, कंसिडर कर लीजिए मैं क्या हूँ, राज्यपाल हूँ। ठीक, मान लीजिए मैं कहाँ की हूँ, यूपी की हूँ, यूपी स्टेट है हमारा। तो यूपी क्या होगा कि क्या मैं अगर राज्यपाल बने तो यूपी राज्य की हूँ, रहने वाली हूँ और यूपी की ही राज्यपाल बना दी जाऊंगी? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का नागरिक है उस राज्य का उसे राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा, उसको राज्यपाल दूसरे स्टेट में नियुक्त किया जाएगा। जैसे कि आनंदीबेन पटेल कहाँ की है, गुजरात की है, लेकिन अभी राज्यपाल कहाँ पर है, यूपी में है, इनको गुजरात का राज्यपाल कभी नहीं बनाया जाएगा। ये संविधान में लिखा गया है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, कई बार जो है जैसे गलत काम हो जाती है, इसके लिए आदमी जो है अपनी सेल्फ सर्विस नहीं दे पाता है। वहाँ पर हमें कर्म अपने जो है आत्मा से सर्विस करनी होती है, ना कि हम अपने स्वार्थ से सर्विस करें। इसीलिए संविधान में ऐसी प्रोविजन बनाया गया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए हम राज्यपाल का जो हमारा पूरा दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो राज्यपाल के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक है, 153 से लेकर 167 तक है। भाग कौन से है, भाग 6 में आता है। कौन से, अब ये जो हमारे संविधान ऐसे संविधान जहाँ पर अलग अलग देशों से कई प्रोविजन अडॉप्ट किए गए हैं,
तो भारत में राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमेशा याद रखिएगा, स्टार बना के नोट कर लीजिए, 100% इम्पोर्टेंट, कि जो राज्यपाल का पद है भारत में वो कौन से कंट्री से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। एक राज्यपाल एक राज्य के लिए काम करता है, ये प्रोविजन था हमारे संविधान में, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। अब मैम अगर हमने कोई चीज़ चेंज किया है संवैधानिक तरीके से, तब उसके लिए क्या करना होता है? संवैधानिक संशोधन करने होते हैं। तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन याद रखिएगा, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसमें ये चेंज किया गया, जो ये प्रोविजन पहले था कि एक राज्यपाल केवल एक राज्य के लिए काम करेगा, इसको बदला गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। और क्या इसमें लिखा गया? जो एक राज्यपाल होगा वो एक से अधिक राज्य के लिए काम करेगा, एक से अधिक राज्य के लिए काम करेगा, राज्य के लिए काम करेगा। अब यहाँ पर इसका मैं एग्जाम्पल की अगर हम बात करूँ तो इस टाइम पर पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का पद क्या है? खाली है। तो वहाँ पर सर्विस कौन दे रहा है? सर्विस वहाँ पर दे रहे हैं, उनका नाम क्या है? ला गणेशन जी। कौन है? ला गणेशन जी, जो कि अदर स्टेट के राज्यपाल हैं, यहाँ पर ये सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि राज्य में राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और अगर हम कहें इसको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाएगा, सिर्फ अपॉइंट करेगा। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो किसी राज्यपाल के जो राज्य का राज्यपाल है उसको शपथ दिलाता है। और अगर हम कहें कि राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो वो शपथ सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अब इसके लिए भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आपने देखा एग्जाम्पल क्या है इसका? राष्ट्रपति भी नहीं बनाएंगे, जिनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी। अब इनको शपथ कौन दिलाएगा? NV रमन, जो कि हमारे क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। ठीक, समझ गए? एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे, बस आपको पढ़ते चलना मन से। अपॉइंटमेंट जो होता है वो कौन से संविधान के जो अनुच्छेद है वो किसके तहत होता है? 155 के तहत। अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य का राज्यपाल, ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? 153 नंबर आर्टिकल में। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ये कौन से संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है? 159। ठीक, लेकिन अगर हम कहें कि जो कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि हमें कार्य बताने होते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई बिल है हमने प्रस्तुत किया, तो उसको क्या कहते हैं? गवर्नर ने उसको रिजर्व कर दिया। रिजर्व करने का मतलब ये है, पहले बात तो याद रखो, 201 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? बिल को रिजर्व करता है, जो राज्यपाल है वो किसी बिल को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए, ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 201 में। और ये आर्टिकल आजकल बहुत पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। बिल को रिजर्व करता है किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने स्टेट लेजिस्लेशन में कोई बिल पास किया, अब उस पर राज्यपाल अपनी सहमति दे ना दे, वो भारत के लिए कैसा होगा, वो उस राज्य के लिए कैसा बिल है, अगर उसको ये सब नहीं समझ आ रहा है या फिर उसको थोड़ा भी डाउट है, तो वो क्या कर देगा? बिल को रिजर्व कर देगा, कह देगा भैया हमने बिल को रिजर्व कर दिया है राष्ट्रपति के लिए। अब राष्ट्रपति इस बिल को चेक करेगा, अगर उसको सही लगता है तो ये बिल पास होगा। ठीक, अब अगर हम कहें, ये तो राज्य की बात हो गई, लेकिन अगर हम कहें केंद्र सरकार में क्या होता है? राष्ट्रपति भी अगर जैसे कोई लोकसभा या राज्यसभा बिल पास करता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है वो बिल एक्ट बनने के लिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी बिल, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो संवैधानिक बिल है वो एक्ट कब बनता है? ये एक्ट कब बनेगा? जब तक उस पर राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा वो एक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा है राज्यपाल के बारे में और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपने नई तैयारी शुरू करी है तो आपको बहुत अच्छे से बेसिक चीज़ें पता चली होंगी, है ना? पता चली हैं? लाइक करो वीडियो को, शेयर करो जितना हो सकता है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को हमें एक बहुत बड़ी फैमिली बनाना है, तो आप सभी का सपोर्ट बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।